हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, कभी आपने देखा है कि जब हम एक स्टिक को या पेंसिल को पानी में पार्शियली इमर्ज कर देते हैं तो वो पेंसिल जो होती है हमको थोड़ी बेंड होती हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक डायग्राम भी आप लोगों के सामने आ रहा होगा जिसमें आप देख सकते हो कि एक पेंसिल को हमने पानी में पार्शियली का मतलब पूरा इमर्ज नहीं करना है, थोड़ा पार्ट पानी के अंदर रखना है, थोड़ा पार्ट पानी के बाहर रखना है, तब हमको वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है वाटर के सरफेस पर। जो वाटर का सरफेस है वहां पर देखिए, वहां पर हमको वो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर हम एक कॉइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वाटर लें, एक ग्लास में, ग्लास टम्बलर में, और उसमें एक कॉइन डाल दें, तो जो कॉइन होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो हमको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा सर क्यों होता है? क्या वो हमको सच में वो पानी में ऊपर आ गया है, या पेंसिल सच में मुड़ गई है पानी के अंदर जाकर? या फिर तीसरा, कभी लोग आप लोग स्विमिंग पूल में तो गए होंगे डेफिनेटली, गर्मियों में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो स्विमिंग पूल में जब पानी भरा हुआ होता है पूरा, तब स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है, उसकी जो गहराई होती है, वो हमको एक्चुअल दिखाई नहीं देती है, वो कम गहरा दिखाई देता है। तो सर वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है? क्या पानी भरने के बाद में उसकी डेप्थ कम हो जाती है? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आपको देने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, इन सब का आंसर होता है सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं कि व्हाई द स्टिक और अ पेंसिल गेट अपीयर टू बेंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो इसका आंसर बताने के लिए हम आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि पेंसिल को जब हम वाटर में या किसी भी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, क्या वो सच में मुड़ जाएगी पानी के अंदर जाके? आप लोगों को क्या लगता है, मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी? तो सर कहोगे सर पानी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से पेंसिल बेंड हो जाए, मुड़ जाए, लेकिन दिखाई तो देती है ना, है ना, दिखाई तो देती है। तो इससे हमने क्या सीखा कि सर जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो बिल्कुल पता चल रहा है कि सर जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये देखो हमने बना दिया वाटर का एक सरफेस बना दिया है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऊपर से रफ कर देते हैं, ज्यादा बन गया है, ये लीजिए रफ भी कर दिया हमने। और ये हमने एक पेंसिल ली जो पार्शियली इमर्ज्ड है, किसमें? वाटर में। ठीक है, पार्शियली का मतलब आप समझ गए हो, पूरी इमर्ज नहीं करनी है, कुछ पार्ट पानी के अंदर रखना है और कुछ पार्ट पानी के बाहर रखना है। अच्छा, ये बात और ध्यान रखना है, ये जो पेंसिल है ये ऑब्लिकली होनी चाहिए। ऑब्लिकली का मतलब तिरछी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम सीधी पेंसिल। ऐसे अगर आप पानी में इमर्ज करोगे तब आपको ये बेंड होती हुई दिखाई नहीं देगी। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे करके जरूर देखिए। एक कांच का बाउल ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, और उसमें एक पेन को पार्शियली इमर्ज कर दीजिए और देखो क्या वो बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बेंड होता हुआ दिखाई दे फिर उसको परपेंडिकुलरली ऐसे करके देखना, फिर बेंड होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो दोनों क्वेश्चन के जवाब हम बताते हैं। लेट्स टेक ए स्टिक और अ पेंसिल AO, ठीक है, पार्ट BO इज अंडर द वाटर एंड पार्ट AO इज अबव द वाटर। लेट्स टेक, हम इस पॉइंट की इमेज बनाने वाले हैं, पॉइंट O की। पूरे हम वैसे तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे, लेकिन आप जानते हो इमेज बनाने के लिए हम सिर्फ एक पॉइंट को लेते हैं। ये हमने पॉइंट लिया, एक लाइट रे ली हमने इससे, जो इससे बाहर निकल रही है। डायरेक्शन का आप लोगों को सबसे ज्यादा ख्याल रखना है भाई, हम बार बार बताते रहते हैं, बच्चे भूल जाते हैं डायरेक्शन बनाना, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स टेक अ लाइट रे OC। This light ray is moving from optically rarer medium or optically denser medium. As you all know, this is air and this is water. So water is optically denser and air is optically rarer. And we know that when light ray moving from optically denser medium to optically rarer medium, it should bend away from the normal. ये बात आप लोगों को दो बातें याद रखनी है, हमने पहले वाली वीडियो में बताई हुई है कि when light ray moving from optically rarer medium to optically denser medium, then it bend towards the normal, and when light ray moving from optically denser medium to optically rarer medium, then it bend away from the normal। दोनों फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके, कि कब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है और कब लाइट
अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, तो इस लाइट रे को हम क्या करने वाले हैं, वैसे तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन इस लाइट रे को अब हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर दिया। ठीक है, ये रहा देखिए नॉर्मल, और नॉर्मल से अवे हमने इसको बेंड कर दिया, बिकॉज लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। आप सब लोग जानते हो भाई, इमेज को बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए, एक लाइट रे तो इमेज नहीं बनती, एक लाइट रे और लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये सी एक्स डायरेक्शन में मूव हो गई, करेक्ट। लेट्स टेक अनदर लाइट रे ओ डी। ठीक है, हमने एक और लाइट रे ले ली ओ डी, अब इसको किधर बेंड करना है, फिर से वही बात है, ओडी लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, दैट्स व्हाई इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको भी कहाँ बेंड होना चाहिए, नॉर्मल से अवे बेंड होना चाहिए, दिस इज नॉर्मल। अब नॉर्मल से अवे बेंड करने के लिए देखिए हमने इसको किधर बेंड कर दिया, नॉर्मल से अवे बेंड कर दिया इन डायरेक्शन डी बाई, करेक्ट। अब यहां पर एक आई बना देते हैं। आप सब लोगों को पता है, जब हमने पहला टॉपिक पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, पहला वीडियो बताया था, वहां पर बताया था कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कब देता है, कि था जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करती हैं, देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब उस लाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लो, व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर एंटरिंग इन आवर आईज, देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बोथ लाइट रेज आर एंटरिंग इन आवर आई, देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इस आई के लिए ये जो लाइट रेज है रिफ्रैक्टेड लाइट रेज सी एक्स एंड डी वाई, ये कैसी हो रही है, कन्वर्जिंग हो रही है या डाइवर्जिंग हो रही है। तो आप समझ गए होंगे सर, ये लाइट रेज डाइवर्ज होती चल रही है, डाइवर्ज होती चल रही है, तब हमको क्या करना पड़ता है, इन लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो देखिए इन लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा डायग्राम, बिल्कुल भी आपको लाइट रेज टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइट रेज होनी चाहिए। ओके, ठीक है। When we produce refracted light rays Cx and dy in opposite direction, these light rays appear to meet at point I. ये लाइट रेज हमको कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एट पॉइंट आई पर। सो आई इज द इमेज ऑफ पॉइंट ओ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल है या रियल है, सोच के बताओ। दिस इमेज इज वर्चुअल और रियल, समझ गए होगे कि सर अगर लाइट रेज अपीयर टू मीट हो रही है तो इमेज वर्चुअल बनती है, अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट होती है तब इमेज रियल बनती है। सिंस रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर गेटिंग डाइवर्ज और दे आर गेटिंग appear to meet each other, that's why the image is virtual. Okay, so I is the image of O, और अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज देखोगे तो आपको पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कौन सी दिखाई देने वाली है, पूरे ऑब्जेक्ट से मतलब जो इमर्ज पार्ट है उसकी, ठीक है, जो इमर्ज पार्ट है उसकी इमेज कौन सी दिखाई देने वाली है, बी आई। तो इस आई को क्या दिखाई दे रहा है, इस आई को बी ओ पार्ट दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल पेंसिल है, या फिर बी आई पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि इमर्ज्ड पोर्शन की इमेज है, और वो भी कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सर आई को तो सिर्फ और सिर्फ बी आई पार्ट दिखाई दे रहा है, बी ओ पार्ट तो देख, जो पार्ट पानी के अंदर है वो तो हमें दिखाई ही नहीं देता है, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो हमको इमेज दिखाई दे रही है, वो भी कैसी इमेज है, रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है। तो बात को समझ गए कि व्हेन वी partially immersed a stick or a pencil in a water, then it appear to bend from the surface of water. Why? It is because of refraction of light. Simple बात ध्यान रखें, क्यों मुड़ती हुई दिखाई दे दी है सर, because of refraction of light. अब देखो इसकी लैंग्वेज कैसे बोलेंगे हम पूरी तरह से, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाइएगा, कलर्ड पेंसिल वगैरह को अच्छे से यूज करना, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा डायग्राम आप अपने तरफ से पॉसिबल करें, बनाएं। A pencil or a stick AO is immersed in a water partially, part BO is under the water and part AB is above the water. A light ray OC is moving from optically denser medium to optically rarer medium, so it bend away from the normal in direction CX. Another light ray OD
moving from optically denser medium to optically rarer medium, so it bend away from the normal in direction dy. When we produce these light rays in opposite direction, these light rays appear to meet at point I. I is the virtual image of point O and BI is the virtual image of part BO. इतनी सी लैंग्वेज आप लोगों को लिखनी है, समझ में आ गई। पहले पेंसिल के बारे में लिख दो, कितना पार्ट पानी के अंदर है, कितना पार्ट पानी के ऊपर है। फिर लाइट रेस के बारे में लिख दो कि लाइट रे ओसी मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन डायरेक्शन CX. Another light ray OD moving from optically denser medium to optically rarer medium, so it bend away from the normal in direction dy. When we produce these light rays in opposite direction, these light rays appear to meet at point I. I is the virtual image of point O and BI is virtual image of point BO. अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो I है वो O के बिल्कुल जस्ट ऊपर आनी चाहिए। कभी कभी जब आप डायग्राम बनाओगे तो I को यहाँ बना दोगे, फिर यहाँ बना दोगे, कभी यहाँ आ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो I है वो एग्जैक्ट O के ऊपर ही आनी चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम बनाते टाइम इस बात को ध्यान रखना कि जैसे पॉइंट O लिया है तो इसी के ऊपर पहले एक पॉइंट I ले लेना, उसी हिसाब से डायग्राम को बनाना। जब लाइट रेस को रिफ्लेक्टेड कर यहाँ से बेंड करना है तो इस हिसाब से बेंड करना कि वो इस पॉइंट पर आके मीट करें। बात समझ गए? अदरवाइज आप लोग मिस्टेक करोगे कि ये इमेज कभी इधर आ जाएगी, कभी इधर आ जाएगी, ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर हो सकती है, थोड़ा सा नीचे हो सकती है, लेकिन O से तो ऊपर ही रहेगी ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ गए कि पेंसिल हमको मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है।